पंचमुखी बालाजी मंदिर, यहाँ पे योग शिविर का आयोजन किया गया है और आगे जाके हम आपको दिखाएंगे योग शिविर कहाँ पे लगा हुआ है। चलिए मेरे साथ में धीरे धीरे। मौके पे किसी का नाम नहीं आ पाता तो उसमें फीलिंग मत किया करो, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज मतलब जो बोल रहा है बंदा उसके सामने माइंड में सब कुछ मतलब लिखित रूप में तो है नहीं, सब कुछ है ना, बस वैसे ही आता रहता है, बोलते रहते हैं और गलतियां होने के चांस जो करता है उससे होते भी है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं जिस भी भाई का जो है ना अच्छी मेहनत होती है और उनका नाम नहीं आ पाता किसी भी कारणवश। तो योग का कल का सत्र जो है वो पूरा सक्सेस रहा और सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, सबने मेहनत की। जो योगी साथी पिछले कुछ समय से नहीं आ रहे थे उन्होंने भी शुरुआत की है। आज हमारे बीच में कथुरिया साहब भी आए हुए हैं जो कई दिनों तक बीच में गायब रहे। हाँ, कल देखा था मैंने, कल देखा। आदरणीय पवन शर्मा जी, इनकी भी अच्छी भूमिका रहती है, हर रोज फोटो वोटो बनाना और सबको जो है कैमरे में कैद करना। हमारा इनके लिए भी एक धन्यवाद बनता है कि भी वो जो है ना मन से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। एक हमारे मास्टर जी हैं, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार रोज आते हैं। सीमी जी रोज जुड़ जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, हैं डॉक्टर साहब। शीतल जी, सीमी जी अब आने लगी है तो इसका मतलब मातृशक्ति की भी संख्या यहाँ बढ़ती चली जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा यही इंतजार हो रहा था। अभी मातृशक्ति बीच में गायब हो गई थी, इस वजह से जो है ना लय बन नहीं रही थी। तो और कोशिश करें आप भी है ना अपने मतलब घर के सदस्यों को शामिल करें, मान लो, क्योंकि इससे संस्कार और शरीर दोनों का निर्माण हो रहा है। संस्कार भी जरूरी है और शरीर तो महत्वपूर्ण है ही। शरीर के बिना तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होता और हमें स्वास्थ्य भी मिल जाता है। और सुबह सुबह की इस पावन वेला में जो बेनिफिट होना होता है वो किसी और मौसम में हो नहीं सकता, किसी और समय में हो नहीं सकता, क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण है उसमें पौधे अपनी पूरी सुबह की शुरुआत योग के साथ ही होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। कंटिन्यू चलेंगे डॉक्टर। गले से आवाज करते हुए PK24 लाइव, ये भाई हमारे क्या नाम है भाई? पवन पवन कुमार जी, YouTube चैनल है इन्होंने बना रखा है और मैंने देखा है इनकी पहले भी कई बार खबरें देखी हैं, अच्छी खबरें दिखाते हैं और समाज के हर पहलू को सामने रखते हैं निष्पक्ष भाव के साथ। जितना समय और हमें जिन लोगों को, जो लोग कार्य करते हैं, कोई भी समाज का कार्य कर रहा है उनके लिए स्पेशली ये मैंने देखा है कि काफी समय देते हैं। जैसे एक दिन मैंने देखा था छबील लगी हुई थी पानी की, वहां पे काफी समय तक इन्होंने अपना जो है ना लाइव टेलीकास्ट किया था। तो भाई पवन कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वो हमारे इस योग क्लास में पहुंचे हैं। जितना समय हमें श्वास भरने में लगे उससे 1.5 गुना समय हम श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे।
जब हम श्वास को छोड़ना है तब हल्का सा चेहरे को ऊपर उठाएंगे, दाएं अंगूठे के साथ दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास को खाली करते रहेंगे। और जय प्राणायाम को हम छोटे छोटे क्रम में भी कर सकते हैं। बदल लेंगे, करेंगे सिंहासन का अभ्यास। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों के थैलों का मुंह अपनी ओर रखते हुए गहरा लंबा श्वास भीतर भरेंगे, जीभ को बाहर निकालते हुए गले को टाइट करते हुए शेर की तरह धाड़ लगाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गले की मालिश कर लेंगे। करेंगे मंडूकासन का पहला पोज। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अपनी नाभि के इर्द गिर्द लगाते हुए श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, आंखें खुली रखेंगे, नजरें आसमान की ओर, सामने की ओर। 1 2 पीके 24 से अनुरोध है कि हमारी एक्यूप्रेशर गैलरी बनी हुई है इधर, 4 वो भी जरूर दिखाएं, जिसमें 5 स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। बहुत से श्वास सैकड़ों भरते लोग हुए आकर ऊपर की के ओर यहाँ शाम को या एक सुबह बार में फिर से घूमते करेंगे हैं इसी अभ्यास और को। उनको काफी बेनिफिट मिलते हैं। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। फिर से झुकेंगे, श्वास खाली करते हुए 1 2 3 4 5 बदल लेंगे। दूसरा पोज, हथेली पे हथेली नाभि पे सेट करते हुए फिर से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5 एक बार फिर से 1 2 3 4 5 बदल लेंगे, करेंगे शस्कासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, अपने माथे को गद्दे से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठेंगे, एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5 एक बार फिर से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 बदल लेंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, करेंगे अर्ध आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे।
1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। हाथ पीछे की ओर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर से झुकेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। आंखें खुली रखते हुए श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, नजरें आसमान की ओर। 1 2 3 4 5। बदल लेंगे, करेंगे पूर्ण ऊर्ध्वासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए फिर से पीछे की ओर, हाथों को गोल गोल घुमाते हुए अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से। 1 2 5। बैठ जाएंगे आसन में। सर बाएं हाथ की उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए दाएं हाथ की उंगली को वायु मुद्रा में रखते हुए दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे। मनोज हाथ को सीधा रखते हुए और थोड़ा आंखें बंद, मन सहज। एक बार अनुलोम विलोम कर रहे हैं, रुक जाओ। आस्यासन, आस्यासन। अभी तो करवा लो ना, अभी थोड़ा चल रहा है। 2 मिनट करवा के कराओ, ऐसी तय करें। 2 सिमी जी को दे दो ना दो। बंद करियो, एक बार बंद करियो। अब तो अनुलोम विलोम शुरू हो रहा है, एक बार बाद में कर लो। बोलू के आस्यासन करते रहिए। आंखें बंद, मन सहज, कमर व गर्दन को सीधी रखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लिए हुए निरंतरता के साथ करते रहेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। जैसे कहोगे वैसे वही मैं चलूंगा, जगन्नाथ रख लोगे, जगन्नाथ रख लोगे, वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा। हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। हाथ को सीधा रखते हुए अनुलोम विलोम करते रहें। मनोज 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 विलोम। हम निरंतरता के साथ योग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें थकान का तो नामो निशान याद रखना ही नहीं है।
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाएं नासिका से श्वास को खाली करेंगे, गहरा लंबा श्वास भीतर भरेंगे। 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों हाथों के तेल को आपस में रगड़ देंगे, गरम गरम उष्मा पैदा करेंगे। उस उष्मा को आंखों पे, चेहरे पे, शरीर पे स्प्रेस करते हुए, टिमटिमाते हुए आंखें खोल लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। आसन करवा दो। हास्य आसन। जय श्री श्याम। हाँ हाँ आ रहे हैं। जो एक बार एक लेडीज मंदिर जा रही है, आगे आप आदमी बोली खनबेरो है तब तक सुख समय अभ्यास भी कर लेंगे। बोले खनबेरो है कि नहीं सी दो लुगाई है, बोले एक रीति और एक सीधी। आदमी बोले 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 बॉडी गणेश जी के दो लुगाई है, रीति सीधी, मेरे तो एक है बॉडी सीधी। एक है वो भी जिद्दी। पवन जी, सही है। पवन जी सेकंड। पवन जी सुना दो। पुराने सुना दो, चल रहे लाइव चल रहे, लाइव चल रहे पुराने सुना दो। मनोज सुना दे, मनोज सुना दे। हाँ हाँ टीचर बोले बच्चा ने, हाँ जी। टीचर बोले बच्चा ने, बोले कल क्यों नहीं आए? बोले जी कल जो आए होंगे कलेक्टर बना दिए थे। पेट के बल लेट जाएंगे। तो आपको पता लग गया मास्टर कहीं आए हुए आज। दोनों हाथों को स्टैंड बना लेंगे, पीछे से पैरों को चलाएंगे, पहले एक एक पैर, फिर दोनों पैर एक साथ। बदल लेंगे, करेंगे भुजंगासन का पहला पोज। दोनों हाथों को भुजाओं के समानांतर खोल लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, आंखें खुली रखते हुए नजरें सामने की ओर। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पीछे पैरों को टाइट रखेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5 बदल लेंगे, करेंगे भुजंगासन का दूसरा पोज। हथेली पे हथेली रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। बदल लेंगे, करेंगे त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास। अपने विपरीत दिशा में एड़ी को देखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। बदल लेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर निकाल लेंगे, अपनी नाभि का स्टैंड बनाते हुए उठ जाएंगे। बस ये थोड़ा सा और करेंगे, बस थोड़ा सा। अच्छा, मरकट गए। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए कमर पे लगाएंगे, बीच में से फिर से उठेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। बदल लेंगे, करेंगे धनुरासन का अभ्यास। 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। शीशु आसन। 1 मिनट के लिए रिलैक्स कर लेंगे अपने आप को। जिस भी हिस्से में जकड़नपन अकड़न हुई है वही हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, श्वासों को सामान्य रखते हुए। बाईं करवट लेते हुए लेट जाएंगे कमर के बल। करेंगे मरकट आसन का पहला पोज। पंजे से पंजा मिला हुआ, घुटने से घुटना, एक तरफ गर्दन, विपरीत दिशा में पैर, दोनों हाथ भुजाओं के समानांतर खुले हुए, हाथों के हथेलियों का मुंह आसमान की ओर। साइड को बदलते रहें। हाँ, इन अभ्यास को फास्ट करें। मरकट आसन का दूसरा पोज, मरकट यानी बंदर, मंकी पोज। बंदर की तरह अपने शरीर को लचीला बनाते हुए योगा से हमें, जो भी योगा अभ्यास से हमें थकान हुई, उस थकान को दुरुस्त करने के लिए इस अभ्यास को करते रहें।
साइड को बदलते रहें। मरकट आसन का तीसरा पोज भी करेंगे, बदल लेंगे। एक पैर उठाकर विपरीत दिशा में, दूसरी तरफ गर्दन, हो सके तो अपने अंगूठे को हाथ से पकड़ेंगे। पीछे वाले हाथ से भी दूसरे अंगूठे को पकड़ लेंगे। साइड को बदलते रहें। बदल लेंगे, करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पहले एक एक पैर उठाकर अपनी नाक को घुटने से लगाएंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए, पैरों को पकड़ते हुए गोल गोल घूम जाएंगे, अपने शरीर को फुटबॉल नुमा बनाते हुए। साइड से भी झूल लेंगे। बस 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 1 सेकंड की बात है, कोई दिक्कत को भी टाइम है। 3 बार है, चलो कोई नहीं, बैठ जाए। शांति शांति। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए उद्गित ओंकार का शब्द, गहरा लंबा श्वास भीतर भरेंगे। शांति
शांति। इस 2 मिनट के ध्यान के बाद शांति पाठ के साथ आज के योग सत्र को यही विराम देंगे। देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापै शांति औषधै शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ देंगे, आंखों के ऊपर रखें, टिमटिमाते हुए आंखें खोल लेंगे और सभी को प्रणाम करेंगे और बोलेंगे भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, बजरंगबली की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी सिद्धों की जय हो, अपने माता पिता अपने गुरुदेव की जय हो। हर हर महादेव। चेक करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चेक करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। करो योग, रहो निरोग, आओ रोज, भगाओ रोग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। योग शिविर आपको दिखाएगा इस वाणी पे, और अभी जो हम बातें करेंगे इनसे और थोड़ा जानने का प्रयास भी करेंगे एक बार। तो यहाँ पे काफी मौजूद खड़े, इधर हमारी माता बहन भी आई हुई है और आज काफी संख्या में आते हैं हर रोज, लेकिन आज कम आए हैं। थोड़ा इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो केडिया साहब खड़े यहाँ पे। राम राम जी। राम राम जी राम। नाम की है जी? अनिल केडिया। अनिल केडिया जी, कितने रुपए लग गए रोज योग सिखाने के लिए? कितने रुपए ले हो? ये बिल्कुल निःशुल्क पतंजलि योग सेवा समिति शिवानी की ओर से योग शाखा नियमित रूप से लगाई जा रही है। कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है। आप आए और योग करें। कितने घंटे क्लास है? 1.5 से 2 घंटा। अभी इधर भी है और सभी जो सदस्य है समिति के वो इधर जा रहे हैं और देखेंगे इधर क्या माजरा, क्या मामला है। काफी देर से सफाई भी आपने देखी, यहाँ पे चटाइयों पे ऊपर और गद्दों के ऊपर बैठ के योग का हर रोज यहाँ पे नित्य करीब मान के चलिए आप सुबह 5 बजे से लेके और 6:30 पौने 7 कई बार 7 भी बज जाते हैं। तो आपको और भी दिखाएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। आइए मेरे साथ में। योग शिविर की थाने पूरी प्रक्रिया दिखाई है। भी पूछा हूँ पैसा कितना लेने लग रहा है। बाहर बाजार में यो भी जिक्र हो रहा है कि भाई साहब 100 रुपया ले हुए दिन का, 50 रुपया भी ले हुए और टोपी लगा के कई बैठे हैं। टोपी नेता की टोपी भी खोल ली है मैंने तो उरे देखा भाई साहब खड़े है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है थारो? रमेश कुमार पतंजलि। ठीक है, काम करो उरे यहाँ खाता कुछ तो संभालोगे पिछाड़ो? नहीं, यहाँ योग शिविर चलता है। योग क्लास प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक। पैसे कितने लग गए?
कोई पैसा नहीं, बाहर तो निःशुल्क, बताओ जी, बाजार में पूरी पैसे लगे हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है। अच्छा, किसी सुबह तरह कै की बजे लगे जी अपनी क्लास है? सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। बिल्कुल कितने घंटे क्लास होती है? 1.5 घंटे की। आज तो कम आए हुए हैं यहाँ पे। आज क्योंकि परसों काफी थे। कल 21 जून था, 21 जून पे हमारे कार्यकर्ता काफी मेहनत की, काफी मेहनत करने के बाद थक गए थोड़े से, कुछ आराम कर रहे हैं, किसी को बाहर जाना था वो बाहर गए हैं। आज कितने घंटे क्लास लगी है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा की। प्रतिदिन 1.5 कौन घंटा। कौन से योग होते हैं हर रोज यहाँ पे? यहाँ कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम से लेकर के सभी आसन, मरकट आसन से लेकर के सेतुबंध आसन से लेकर के और चक्रासन से लेकर के धनुरासन से लेकर के सभी तरह के आसन होते हैं, और हास्य योग भी होता है। बहुत मस्ती के साथ में योग करते हैं। इस संस्था में कितने टोटल हमारे सदस्य जो जुड़े हुए हैं? लगभग 200 से 250 माने, क्योंकि हमारी योग क्लास 3-4 जगह लगती है। अशोक पार्क में लगती है, श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में लगती है, केडिया धर्मशाला में लगती है, अग्रसेन भवन में लगती है। तो हर जगह योग क्लास लग रही है। सदस्य बटे हुए, पहले की जगह यहीं पे लगती थी तो पूरा प्रांगण ये भरा हुआ होता था और बहुत बड़ा माहौल बनता था यहाँ पे। अभी क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इसलिए हमने शाखाएं अलग अलग जगह पर बना दी। एक बार इनसे बातें करें। राम राम जी। क्या नाम है जी तारा? सुरेश कुमार, सुरेश जी कुमार, हर रोज आओते? दिल्ली 4 साल हो गए लगातार, 2020 स्टार्ट से। कितनों को आनंद आ रही है? बहुत बढ़िया आनंद। बीपी गोली थी सारी छुट गई। कोई बूढ़ी बीपी आलू का भी करो करो योग, रहो निरोग। योग और रहो निरोग, निरोग। यह बात हकीकत है कि बिल्कुल सही, सच्ची है? 100% सच। बूढ़ी वाली सच्ची है कि? 100 की सच। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कौन सा गाँव है जी? गांव सिवानी है जी फिलहाल तो, वैसे हम बीदवान से बिलोंग करते हैं। आज कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं जी 2.5 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू। कि फायदा हो है कि नहीं? गोटा चुड़ाव हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फायदा है और लोगों को भी फायदा हो रहा है जी। लोगन के फायदा मिला है? कोई पैसा बस? ना जी, पैसे का फायदा नहीं है, स्वास्थ्य का फायदा, स्वास्थ्य की पूरी गारंटी है जी। बूढ़े बुजुर्ग कब है कि पहला सिख निरोगी काया? हाँ जी बिल्कुल सही है ये बात। ये हकीकत है कि? बिल्कुल जी बिल्कुल है। अंकल जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? नाम मानते हो पहला? राम जी लाल कथोरिया। और ये जो योग पीठ के अंदर जो सारा मेरा जो जितना भी फ्लावर है देखने लायक है, पहला हरियाणवी भाषा में राम राम ठोको पकड़ के। राम राम जी, राम राम। अच्छा, कितनी उम्र होगी? उम्र 70 के आसपास हो गई। कि फायदा मिले के? बहुत फायदा है जी। कनु मारी ताई सवेरे सवेरे के नाम काट देता ना। ना वहाँ खुद भी जावे है अशोक पार्क में, सवेरे सवेरे वो भी जावे। और क्या वो मेरे चारी को जोड़ी आएगा मियां बीबी राजीर केक रे काजी आण दे रे। थोड़ा दूर पड़ता है ना, वो नजदीक पड़ता है। अच्छा। तो फिर घर भी जाना ताई की उम्र ज्यादा है कि? पानी पुनी भरना हो और पानी आ जाए, फिर जल्दी जाना पड़ता है ना, घर के पास ही है वो अशोक पार्क। अच्छा, मतलब कह के नहीं वो दूर ना जाओ तो लो लो सेक लियो। हाँ बस पढ़ाई कर बस लो। बस बस। ताई ने सेती लेके आएगी रो। सेती तो फिर वही वही वहाँ कौन करेगा घर? अच्छा, वो भी संभालना अशोक पार्क में। हाँ जी हाँ जी। तो सभी जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, एक बार हमारे को ये पार्क बहुत एक बढ़िया चीज दिखाई दी है जी, और आपको ये- दिखाऊंगा। थोड़ी इंग्लिश मेरे को कम आवा है और जाने। हाँ जी, ये बताइए जी आप मेरे को। नवरत्न एक्यूप्रेशर वर्क। लेंगे जी, एक बार स्पेशल लेंगे। हाँ बोलिए बात। तो ये एक्यूप्रेशर गैलरी है और यहाँ पे इसका पूरा नाम बताइए जी। ऊपर जो NAV जो नीचे है ना। एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक, और ये पतंजलि योग समिति, जन जागृति मंच और श्री बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर के इसको बनाया है और चलिए। काफी मेहनत की है इसके ऊपर। आप देखेंगे ये हमारे भाई सुमित लाडवा जी है बेटा, वो बहुत सी अच्छी कलाकृति निकाल करके लेकर के आते हैं। उन्होंने ये स्पेशल यहाँ एक्यूप्रेशर के बारे में कैसे कैसे पॉइंट होते हैं, कौन सा पॉइंट लीवर का है, किडनी का है, ये सारे पॉइंटों की जानकारी भी इसके अंदर दी हुई है। और इसके अंदर हरी घास से लेकर के आसपास पौधों एक से मिनट भाई लेकर साहब को के रोकूं मैं। ये देखिए, एक्यूप्रेशर थेरेपी वॉकिंग ट्रैक पर लगातार घूमने से हमारे शरीर के एक्यू पॉइंट दबते हैं, जिनसे हमारी नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। मतलब रक्त को मतलब क्या है कि खून को प्रवाह है नहीं जो दौड़ने लग जाओ, और बीमारियां जड़ से आगे बोलने की जरूरत है, खत्म हो जाए। और रोग और निरोग करो योग और भगा दो रोग। और इधर भी बिल्कुल सभी जो सुहानी वासी है उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ श्री बालाजी मंदिर में आके अपने जीवन को सफल बनाए। और भाई साहब से वैसे धूप भी बहुत बढ़िया लगा रखी है। हाँ, ये घास क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ज्यादा सख्त था, ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो थोड़ी जल गई है। और इसके बाद यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्यूप्रेशर गैलरी में अलग अलग तरह के पत्थर यहाँ पे डाले गए हैं। और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, बच्चों की टीम ने बहुत जबरदस्त मेहनत की, अपने हाथों से पत्थर की छटाई करके और इसके अंदर से तसलों के साथ में खुद डाले हैं
और एक व्यवस्थित तरीके से ये गैलरी में आप देखेंगे कई तरह के ट्रैक बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े पत्थर हैं, फिर थोड़े से आगे जाएंगे छोटे पत्थर हैं, फिर बजरी है, छोटी जीरा बजरी, और फिर उससे आगे जाएंगे थोड़े और छोटे पत्थर हैं, फिर उससे आगे जाएंगे थोड़े और छोटे पत्थर हैं। इस तरह से पूरा ट्रैक जो है धीरे धीरे बहुत चले। ही और भाई साहब भी एक बार पीछे इनसे भी बनाया हुआ जानेंगे। है। भाई साहब कदे इधर आओ, आप एक बार आप इधर आओ। राम राम भाई। राम राम जी सभी को सारा राम दर्शक राम। राम राम ठोकर बिल्कुल राम राम सभी को राम राम जी। ज्यादा बढ़ाई तो ना करे। ना जी पिता हणी तू हणी जाए आजकल तो गणे जेबीसी जाबीसी गणो सद्दो आ रही है। मैं भी यहाँ काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अपना शुभ नाम आने मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव मिरान है, सिवानी में काफी सालों से रह रहे, 30-35 सालों से सिवानी में रहते हैं हम। और फ्री योग सेवा करोगे? बिल्कुल यहाँ फ्री सेवा चलती है, कोई पैसा नहीं लेते किसी से। और वॉकिंग ट्रैक में भी कोई भी आए मंदिर में फ्री सेवा है जी। ये जो भाटा घेर रखे ये किन्नू लाइड है थारा? ये हमने राजस्थान से मंगवाए थे, जयपुर से। मोला है की? हाँ ये पैसे दे के ले हैं। ये रोड पर गणा ही पड़े रहे इस तरह तो ये लकड़े। ना ना ये हर रोज अलग अलग और ये बार दिखाओ अलग हमारे को, हाथ में अलग दिखाओ आप एक बार हाथ में। क्वालिटी है इनकी। ये रोड के बाटे नहीं है भाई साहब, देखो रोडों के नहीं है ये देखो। एक बार इनको दबाइयो, एक बार दबा के दिखाओ मेरे को। जो जैसे हम मुट्ठी करते हैं ना ऐसे गोल गोल, ये देख सको भी बिल्कुल एकदम कटने के तरीके नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। मतलब जो कहते हैं ना पाँव में अलग अलग साइज के पत्थर हैं। ये पैरम तक होने से ये देखो एक्यूप्रेशर, ये जो एक्यूप्रेशर गैलरी है सभी योगा टीम वालों ने मिलके बनाई है। ये इसमें सभी का सहयोग है, बच्चों का भी ज्यादा खासकर सहयोग है। बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ हर रोज सुबह सुबह आते हैं, इनकी पौधों की निराई गुड़ाई करते हैं, पानी इसमें लगाते हैं। और ये एक्यूप्रेशर गैलरी का जो निर्माण भी बच्चों ने और बड़ों ने सभी ने मिलके किया है। और ये जो पत्थर हैं ये बाहर से मंगवाए गए हैं। और ये जो पत्थर हैं ये बड़े और छोटे इसलिए लगाए हैं। सबसे पहले जो एक्यूप्रेशर गैलरी में जब हम आते हैं तो सबसे पहले घास लगाई जाती है, और पहले चप्पल जूते सभी बाहर उतार के और घास के ऊपर, जैसे मुलायम घास है उसके ऊपर लगाते हैं। और उसके बाद ना लेके आवा नहीं, चप्पल नहीं लेके आना। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे पानी, पहले घास और फिर पानी, क्योंकि अभी पानी की थोड़ी सी समस्या है इसलिए इसमें पानी नहीं है गर्मी की वजह से। पानी, और फिर पानी के बाद में इस मोटे मोटे पत्थरों पे हम चलते हैं और हमारे जो ये पॉइंट हैं वो दबते हैं मोटे पत्थरों के साथ। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं छोटे छोटे पत्थर। बड़े पत्थरों के बाद हल्के हल्के छोटे छोटे पत्थर आएंगे। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, अलग अलग साइज के पत्थर हैं, पहले बड़े और फिर छोटे। फिर आएंगे तीसरे नंबर पे बजरी। फिर उसके बाद बजरी से हाँ, बजरी से भी हमारे जो पॉइंट हैं वो दबते हैं। बारीक बारीक पॉइंट होते हैं जो उससे बजरी से दब जाते हैं। बजरी से दब जाते काम भी करेगी बजरी? हाँ हाँ, ये बजरी काम करेगी। जैसे इसके ऊपर हम और हर रोज सुबह सुबह कूदते भी हैं और इसके ऊपर चलते भी हैं। जैसे मिलता है हमारे को जो भी पॉइंट हैं वो इसी से दबते हैं। पॉइंट कौन सी हरियाणा में भाषा मान जो शुद्ध हो गए। जिसको पैरों में दर्द है, पैरों में झंझनाट है, सूनापन आता है, वो ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपको बता दें भाई साहब, जब हम इनके ऊपर चलते हैं तो हमारे पैर और हमारे हाथ, ये हमारे शरीर के रिमोट कंट्रोल होते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, प्लीहा, और ये सारे ऑर्गन्स के लिए शरीर के हाथों में पॉइंट होते हैं। एक्यूप्रेशर रिमोट रहे मारना है। हाँ जी, कैमरा को रिमोट है तो आप बिल्कुल ताल लो नहीं तो बंद। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर के रिमोट होते हैं। ये रिमोट कंट्रोल है। और इस तरह से जैसे ये थायराइड का पॉइंट है, ये हमारे लीवर का पॉइंट है, ये हमारे हार्ट का पॉइंट है, ये हमारे कान का पॉइंट है, ये बाथरूम का पॉइंट है, ये हमारे वायु का पॉइंट है, जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है उनके लिए है। तो इस तरह से ये पूरे हाथों के अंदर और पूरे पैरों में पॉइंट होते हैं। और इस एक्यूप्रेशर गैलरी में चलने से वो पॉइंट दबते हैं और ऑर्गन्स ठीक होते हैं। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं पौधे, सुंदर सुंदर फूल। ये इसके लिए हमारे बच्चों के टीम ने बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। शाम को हर रोज पानी लगाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अभी। और ये आप देख रहे हैं फ्लावर, ये बीच में बड़ा आ गया अब ये और उसके बाद में ये आप बिल्कुल मोटा साइज है। इसका क्या फायदा है? हाँ, इसका यही फायदा है। जैसे बजरी से तो बिल्कुल बारीक पॉइंट दबते हैं, और थोड़े से जो हल्के मोटे पॉइंट होते हैं, ऑर्गेन्स वाले जो पॉइंट होते हैं, वो इससे दब जाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट चूक ना जाए, हर तरह से स्वास्थ्य के लिए ये इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ले भाई मोटा मोटा और आ गया भाई पूरा हाँ, एकदम। ये पूरे मोटे हैं। इनसे क्या है जी? ये जो मसल्स में दर्द रहता है, जो मसल्स में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, या कहीं पे भी मसल्स में दर्द रहता है, उनके पॉइंटों को दबाते हैं। इस प्रकार की एक्यूप्रेशर गैलरी सिवानी एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, कई गांव में भी नहीं है।
किसी शहरों में नहीं है। जो एक ये आप जो बता रहे ये हैं अलग अलग स्टेप है, सवाल है। ये अलग अलग 1 स्टेप है। 2 3 4 5 6 हाँ। स्टेप बनाए हुए हैं। हाँ, ये अलग अलग। जी। पहले जैसे घास का स्टेप, फिर पानी का, फिर बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर बजरी, फिर छोटे पत्थर और आगे इस तरह से। फिर उसके बाद फिर घास, फिर हमने फिर दोबारा से फिर घास लगा दी और फिर उसके बाद घास के बाद में ये देखो बालू मिट्टी। बिल्कुल घास, क्या बात है, नजारा आ गया भाई। और इधर भी और भी जानकारी ले होंगे। पूरी बड़ी मेहनत होती है भाई। वीडियो में बताना चाहूंगा मैं सभी को कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आप लोग ऐसे सोचते हो कि मेहनत नहीं होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अगर एक पौधे को भी पाले ना घर में, तो उसमें हरियाणी भाषा में को तो कहां से लिट जाए भाई। पानी को नहीं आवे कराऊं, परेशान हो जाए, घराली परेशान हो जाए, घरालो परेशान हो जाए, बच्चा परेशान हो जाए, पापा बड़न दे पौधा को ला। एक एक चीज बारीकी से PK 24 लाइव की टीम पहुंची है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक एक चीज बारीकी। भाई साहब ये पौधे के बारे में जानकारी है क्या आपको? ये स्नैक का पौधा है जी, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अच्छा, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ये देखिए बहुत ही गजब भाई, गजब। ऐसी सस्ता तो हर गांव में नहीं, हर घर में होनी चाहिए। गांव तो बहुत दूर की बात है। देखो बिल्कुल सफाई देख इसको, बिल्कुल बड़े आनंद आ रहे हैं। 1.5 घंटे से आपको पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी और दिखाएंगे हम 2 घंटे की वीडियो। और वीडियो में देखिए क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, कितना फायदा मिलता है लोगों को। और धीरे धीरे हमारे भाई साहब का काफी टाइम लिया हमने। और ये हाँ जो जी। पौधे लगे हुए हैं, ये हमारे पतंजलि योग समिति के जितने भी साथी हैं, इनका कोई जन्मदिन होता है तो उस जन्मदिन पे एक पौधा लगाते हैं और उसको पालते हैं। शादी की सालगिरह होती है, शादी की सालगिरह पर पौधा लगाते हैं और उसको पाला जाता है। तो इसी तरह से ये पौधे लगे हुए हैं। तो पूरे पतंजलि परिवार मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं मिट्टी के अंदर से हम चल रहे हैं, ये मिट्टी का ट्रैक है ये, क्योंकि आज अच्छा ये रेत है यार, रेत बालू रेत मारा रुड़ती अंडे का मुंह रख के हाँ। क्या में क्या रखी है। उसी चीज को लोग ना भूल गए हैं। बच्चों को नंगे पैर चलने नहीं देते, मिट्टी में निकलने नहीं देते, मिट्टी लग जाएगी। उसकी वजह से प्रकृति से दूर कर दिया गया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो रही है। और उसी चीज को दोबारा से हम इस ट्रैक के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि बच्चों को मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, वायु में, उनको पहाड़ों में, प्रकृति के खूबसूरत नजारे के साथ हमें जोड़ के रखिए। प्रकृति से जितने जुड़े रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। ये पौधा किस चीज का है जी? ये फ्लावर का पौधा है जी। इसमें पीले कलर के फ्लावर लगते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं। 24 घंटे 12 मास 7 दिन ये लगे ही रहते हैं फूल। गजब भाई, गजब है, गजब। हमारे पास 3 प्रकार के ये प्लांट्स मोगरा का पौधा है। आप एक मिनट रोकूंगा जी आपको, मैं बिल्कुल रोको। मोगरा हमारा घर मैनू कहो जी, यार भाषा मार रखे इसके साड़ा मोगरो वो है क्यों? ये ऐसा मोगरा है जी। अच्छा जी। आप इसके फ्लावर को थोड़ा सा नाक के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी जबरदस्त खुशबू। वाह जी वाह, गजब। ये तो आपने नाश कर दिया जी तोड़ के, बहुत ही कीमती पौधा है फिर ये ये। पौधे बहुत लगते हैं जी फूल। अच्छा जी, बहुत लगते हैं, गजब भाई गजब। तो आइए धीरे धीरे, साथ में मिट्टी देख, इसको भी बिल्कुल मिट्टी। और ये जो सभी है ना, एक बात और बताऊंगा मैं आपको सभी को, जो मेरे दर्शक दे रही जितने भी ये भाई साहब है दुकानदार, सभी भाई साहब दुकानदार है, 4-5 यहाँ पे खड़े। और बाकी टीम आपको मैंने दिखाया वो चली गई अभी। और ये हमारे जो कह रहे हैं भाई, खजांची मान लो, प्रधान मान लो, उप प्रधान मान लो, जो भी है ना टीम को संभालने वाले होते हैं। और प्रधान किसका नाम है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रधान सबकी रुखाड़ी करने वाला चौकीदार है, वो चौकीदार प्रधान है। तो आज इनसे जानकारी लेने के लिए और आप लोगों तक पहुँचाने का कष्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि आप भी योग करें और निरोग रहे भाई। स्वास्थ्य के अभियान में आज PK 24 लाइव जुड़ा है। इनके लिए भी हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने आकर के यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को जिनको नहीं पता है योग के बारे में, एक्यूप्रेशर गैलरी के बारे में, इस बालाजी मंदिर के प्रांगण के बारे में, उसकी आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार नू कह दे जी काम में जावा, मैं भी कहूँ योग करे करो, जाए करो, रचीवर नू का भाई टांगड़ी नू कराने, इन्हें टूट जी, कोई खो टूट जाए, कोई मोटो टूट जाए, एम कोई फर्क पड़ेगी? लोग डरता कौन आने लग रहा बीमारी की है, नवयुग भी डरने लग रहे। इसके बारे में जानकारी दे हमारे को। देखो, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सेफ तरीके से योग होता है। किसी तरह की कोई टांग बांह टूटने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए योग शिक्षक यहाँ योग सिखाते हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ सिखाते हैं। प्राणायाम करने से, योग करने से शरीर स्वस्थ होता है, ना कि बीमार होता है। कई बार तो नए नए जो बंदो आओगो, अब थोड़ा मोटा तो दर्द होगा, आडा उडा में थकान हो गया, आज तो कौन जावा यार। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और वो एक बार शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज करने की, तो 2-3 दिन मसल्स में पेन होता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। 2-4 दिन जो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेगा। वो हर रोज योग से जुड़े रहने की सोचेगा। अच्छा, बालू रेत का क्या
कारण है जी जो ये भाई साहब पाड़ो आगे के बाद कोई वो दम फरला रखे थे तो खिंचे आने लग रहे कितना स्पीड बता रखे देखियो ये देखो भाई ये मिट्टी से जोड़े रखने के लिए जी। अच्छा जी। मिट्टी से जुड़े रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, मिट्टी से दूर होते हैं तो हम दर्शकों ने एक बार और बता दो फायदो कितना मिला मिट्टी को जो इतने पैर घोषण लग रहे हैं मैं हाँ एक फायदा बताओ। मिट्टी का इतना फायदा मिलता है जी, जिनके पैरों में जलन रहती है, आप देखेंगे आजकल ना जिस व्यक्ति को देखें वही कहता है कि मेरे पैरों में जलन होती है, मेरे पैरों में जलन ये तो काफी बीमारियां आ चुकी है। ये इस मिट्टी में टहलने से ये जलन खत्म हो जाती है, पैरों की जलन बहुत जबरदस्त काम करती है मिट्टी। अंकल जी थारा भी हो गया जलन की में ना आप तो बिल्कुल स्वस्थ है जी, ने धुम्मस उड़ा रखे के बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अपना। आजकल आना तो बीमारी होने लगी है, कारण की है फिर एवं कोई इलाज बताओ मैंने। ये योगा नहीं करते ना। अच्छा योगा करो, हाँ, योगा करो, योग जरूरी है भाई। बात करा अटपटा करा स्वामी इनकी उम्र 70 साल है और ये बिल्कुल फिट हैं। 1 घंटे की बजाय अगर इनको बोलेंगे 4 घंटे भी योगा करना है तो 4 घंटे भी कर लेंगे बिल्कुल। ऐसे ही हमारे सुरेश जी हैं, ये इतने फिट हैं कि मतलब इनके चाल के साथ में अगर दूसरा चलता है ना तो उसको भागना पड़ता है, यानी कि साइकिल पर चलना पड़ेगा। साइकिल पे देख मेरे काफी लगाव है मेरे चाचा जी से। तो चाचा जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब जो हमारी नवयुवक है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश दें सुबह 5 बजे उठो, अच्छा जी। 2 घंटे योगा करो। अच्छा हर रोज क्लास होती है क्या? हर रोज आंधी मियो 365 दिन लगेगी। ऐसा भी होता है कि कभी यहाँ पे क्लास नहीं लगी हो, कोई कारण वजह कई बार जाना पड़ता हो? ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। 365 दिन लगती है जी। बरसात में लगती है, धर्मशाला में जनवरी के अंदर धुंध के अंदर भी हम आते हैं। लास्ट में जो दर्शक यहाँ पे आने चाहे और अपने शरीर ने सही करना चाहे और बीमारियों दूर रहना चाहे थे बताओ मैंने विद्वानिया जी क्या होना चाहिए? अगर कोई भी बंदा है वो स्वस्थ होना चाहता है और बीमारी से दूर रहना चाहता है, वो सुबह 5 बजे उठ के बालाजी मंदिर में आए और योग करें और सभी को योग करने की प्रेरणा दें। बालाजी मंदिर का पूरा पता एड्रेस आने दे बरी। बालाजी मंदिर सिवानी मंडी के बड़ुआ साइड पे जब जाते हैं हम तो रेलवे फाटक के नजदीक में बालाजी मंदिर का प्रांगण है। बहुत ही सुंदर प्रांगण है, बहुत ही विशाल मंदिर है और सिवानी का मैं कहूँगा कि इससे ऊपर मंदिर मेरे हिसाब से पूरी सिवानी के अंदर, पूरे गांव के अंदर नहीं है। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, योग वीडियो कर दो शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। पवन किकराल की खास रिपोर्ट श्री बालाजी पंचमुखी धाम फाटक के पास जो शिवानी है वहां से